बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर गिरिडीह के मधुबन में शुरू हुआ। प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया ने इसका उद्घाटन किया। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी इस मौके पर उपस्थित रहे। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। राज्य के राजनीतिक हालात, संगठन की मजबूती सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इस क्षेत्र के संगठन के काम से जुड़े भैया यहीं पर भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में राज्य भर के कई दिग्गज नेताओं का जुटान हुआ है। शिविर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस शिविर में पार्टी को सशक्त व धारदार बनाने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 2024 का चुनाव पर फोकस रहेगा। 22 स्कोप के लिए मोहम्मद चांद, गिरिडीह। रामगढ़ के टाटा वेस्ट बोकारो डिवीजन लैंड ऑफिस के सामने एक शख्स पिछले 83 दिनों से धरने पर बैठा है। उसका कहना है कि अब तक उसे जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी नहीं मिली है। जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। इस मसले पर रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि कागजात की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला ये है सर कि टाटा स्टील वेस्ट बोकारो घाटो टाणु में मेरा जमीन गया हुआ था 2018 में। कितना जमीन गया? 1 एकड़ 5 डिस में 2018 में वेरीफाई के लिए यहाँ से भेजा गया था अंचल के पास। अंचल अधिकारी द्वारा वेरीफाई करके 2021 में भेज दिया गया। लेकिन कंपनी अभी भी हमको उस ज़मीन के बदले ना नौकरी ना मुआवजा दे रही है। तो पता चला कि उस लोग बताते हैं कि उस ज़मीन में कोई और नौकरी कर रहा है। सर ये तो हमको भी सुनने में आ रहा है। जो भूतपूर्व अधिकारी थे वो सब मिलके कुछ ज़मीन में गमन किए हैं। कितने दिनों से आप धरना पर बैठे हैं? आज मेरा 82 दिन हो गया धरना पे बैठे। तो क्या कंपनी आपको यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं किया? कोशिश तो बहुत की है सर, लेकिन हम भी अपने जो हक और अधिकारों के लिए अगर संवैधानिक तौर से अगर बैठे हैं तो इसमें गलती हम क्या किए? बस चंदनक्यारी में 3 दिवसीय कृषि आवासीय प्रशिक्षण शिविर में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान द्वारा इसका आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन समाजसेवी चंद्रिका प्रसाद सिंह ने जनप्रतिनिधियों और किसानों के साथ मिलकर किया। ये प्रशिक्षण 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान किसानों को खेतों में ले जाकर कई तरह के प्रशिक्षण दिए गए। एग्रीकल्चर प्रशिक्षक त्रिपुरारी बैनर्जी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में ट्रेनिंग देना है। चौधरी चरण सिंह नेशनल एग्रीकल्चर की तरफ से चंदनक्यारी की ओर ये एक ऑर्गेनाइजेशन करवाया गया है, जिसके तहत हम किसानों को ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाती है उसके लिए पूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें क्या दिवसीय प्रशिक्षण? ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसके तहत रहना खाना सारा चीज उनको दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए क्या लाभ होगा? प्रशिक्षण में क्षेत्र के लोग ये लाभ होगा, जैसे हम लोग आप क्या ऑर्गेनिक खेती को छोड़ करके पूर्वज जो हम लोग को सिखाए थे वो खेती को छोड़ के हम लोग रासायनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं, जिससे मिट्टी की उपज दिनों दिन घटते जा रही है। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा चंदनक्यारी में 3 दिवसीय का प्रशिक्षण चल रहा है, जो चौधरी चरण चौधरी की तरफ के द्वारा चंदनक्यारी में आयोजन किया जा रहा है। इसमें किसानों को कैसे खेती बाड़ी किया जाए उसके प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गाय का गोबर हो, खाद हो, मतलब अंग्रेज दवा नहीं चलने वाला